हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेटा 24/7। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th के रिजल्ट के बाद सीबीएसई ने पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज को करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि जो भी बच्चे अपने रिजल्ट से नाखुश थे तो उनके लिए सीबीएसई ने एक अनाउंसमेंट की थी, एक नोटिफिकेशन निकाला था कि वो अपने आंसर बुकलेट की स्कैन कॉपी मंगवा सकते हैं, आंसर्स को दोबारा चेक करा सकते हैं, अपने मार्क्स को वेरीफाई करा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारा शेड्यूल जारी कर दिया गया था, राइट। तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारा का सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब सामने निकल कर आ रही है वो है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की डेट जो है सीबीएसई की तरफ से जारी कर दी गई है। जिन भी बच्चों की, चाहे वो क्लास 10th में है चाहे वो क्लास 12th में है, जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट आई है इस बार, वो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, जिसके बिहाफ पर आप अपने कंपार्टमेंट के फॉर्म को फिल करोगे, देन उसके बाद आप एलिजिबल होगे। तो कंपार्टमेंट की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट है वो कब से स्टार्ट है, किस तरीके से आपको फिल करना है, इसकी लास्ट डेट कब है, कितनी फीस लगेगी, और किस तरीके से प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट के लिए ये दोनों को अलग अलग तरीके से बताया गया सीबीएसई की तरफ से, ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो ये सारी चीजें जानने के लिए और समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जिनकी भी कंपार्टमेंट आई है सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से जान करके आगे अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सा सेशन, ठीक है। तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहां पर देख रहे हो मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जैसे मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दो नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आए हुए दिखाई देंगे। तो पहला है यहां पर रेगुलर स्टूडेंट के लिए और दूसरा आपका प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहां पर क्लिक किया तो आपको यहां पर सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए, यहां पर ओनली फॉर स्कूल इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर क्लास 10th एंड 12th सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025। तो जिनका भी इस बार मार्कशीट में कंपार्टमेंट मेंशन किया हुआ आया है, फर्स्ट चांस है वो बच्चा, चाहे वो क्लास 10th में है 12th में है, वो बच्चा कंपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चांस वालों के लिए है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी बच्चा क्लास 10th में है 12th में है, उसको क्लियर पास आउट किया, मतलब पास हो गया है, वो क्लियर मेंशन किया गया कि भाई तुम पास हो, लेकिन वो अपनी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कि हमारे मार्क्स जो है वो बढ़ने चाहिए, मतलब मैं अपने मार्क्स जो है इसमें बढ़वाना चाहता हूं। लेकिन कैसे बढ़ेंगे, जब वो एग्जाम देगा। तो ये एग्जाम भी यहां पर वो बच्चे दे सकते हैं जो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। तो क्लास 10th के स्टूडेंट जो है वो दो सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के फॉर्म फिल कर सकते हैं, और क्लास 10th के 12th के स्टूडेंट जो है वो एक ही सब्जेक्ट के अंदर अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं, बढ़वाने के लिए, मतलब इंप्रूवमेंट के फॉर्म वो फिल कर सकते हैं, राइट। तो 10th के लिए दो सब्जेक्ट, 12th के लिए एक सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहां पर इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस अप टू टू सब्जेक्ट इन क्लास 10th सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट ऑफ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज पर द डेट शीट, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट लिस्ट इन एनेक्सर 5। तो ये सारा का सारा उसमें सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है कि जो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर इंप्रूवमेंट के फॉर्म वो फिल कर रहा है तो उसको इस सब्जेक्ट की तरफ जाकर ही अपने वो इंप्रूवमेंट के फॉर्म फिल कर सकता है, राइट। उसके बाद यहां पर कंपार्टमेंट जिसका भी थर्ड चांस है, फर्स्ट चांस 3 चांस मिलते हैं ना, तो एक बार नहीं ब्रेक हुआ, सेकेंड टाइम नहीं ब्रेक हुआ, थर्ड टाइम अब वो क्या कर सकता है, जिनका भी थर्ड टाइम चांस है, ठीक है, कंपार्टमेंट का। तो कंपार्टमेंट जिसकी थर्ड चांस है, स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट कैन अपीयर ओनली एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। तो वो बच्चा अब रेगुलर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो थर्ड टाइम अपने कंपार्टमेंट के फॉर्म फिल कर रहा है, तो वो रेगुलर स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि एक प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में अपने फॉर्म फिल कर सकता है और अपने एग्जाम दे सकता है, ठीक है। उसके बाद अ सेपरेट सर्कुलर। तो इन प्राइवेट कैंडिडेट के लिए सीबीएसई एक प्राइवेट क्या निकालेगी, सर्कुलर निकालेगी, जिसके यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट, चाहे वो उसका थर्ड चांस हो या फिर जो पहली बार दे रहे हैं प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर, वो सारे का सारा उसमें फिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें बताऊंगी किस तरीके से प्राइवेट वालों को और किस तरीके से रेगुलर वालों को फॉर्म फिल करना है, ठीक है। उसके बाद में ऑल द कैंडिडेट क्लास 10th हु विश टू चेंज देयर सब्जेक्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, जो जिनके पास में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, ठीक है, या फिर जिनके पास में बेसिक है या जिनके पास में स्टैंडर्ड है, तो वो भी अपने एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। एज पर द बोर्ड डिक्लेयर द रिजल्ट बोथ। तो जैसे कि बोर्ड एग्जाम ने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, सीबीएसई बोर्ड ने डिक्लेयर किया था, और जिनकी बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी, तो वो कंपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो 30th
मई से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, 30 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब फ्राइडे से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और सभी स्कूल्स को बोला गया है कि एलओसी सबमिट कर दे, यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, आपके स्कूल में कितने बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, लिस्ट बना करके सीबीएसई में वो सबमिट करेंगे, ठीक है। उनको भी पर्टिकुलर डेट दे दी गई है कि ये डेडलाइन है और इसके अंदर अंदर आपको ये सारी की सारी एलओसी सबमिट करनी है, ठीक है। और ये आपको सारी की सारी एक्टिविटीज स्कूल वालों को परीक्षा संगम पे करनी होगी। परीक्षा संगम कहां पर है, यहाँ पर भी मैं दिखाऊंगी पूरी चीजें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर please note for the compliance student who have appeared for the board examination for the session 2024-25 regular student from CBSE affiliated school and whose result has been clear the compartment should approach the, तो वो बच्चे जिनकी भी कंपार्टमेंट मेंशन किया हुआ है वो बच्चे इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहीं पर बताई गई हैं, ठीक है। और ये स्कूल वालों को यहाँ नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि वो पर्टिकुलर इस डेट तक अपनी एलओसी को सबमिट कर दे। एलओसी फॉर ऑल द स्टूडेंट प्लेस इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी इवन if they are unable to contact the student, non-submission of name of the student will the seize to the opportunities to appear in the supplementary examination। तो अगर स्कूल ने मान लो किसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं भेजी है तो वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। इसीलिए स्कूल को पहले ही सारी चीज़ों के बारे में बोल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे कि जिनका भी कंपार्टमेंट है, ठीक है, सेकंड चांस है, तो सेकंड चांस का यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। इट इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म द स्कूल दैट द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द सेशन 2023-24। अब जिन बच्चों ने 2023-24 वाले सेशन में एग्ज़ाम दिया था तो अब उनकी जो थर्ड चांस था उनका, ठीक है, यानी कि वो फाइनल एग्जाम में अपना फेल हो गए, ठीक है। अब उन्होंने 2024 में पहला वो क्या किया, 2024 में अपना पहला कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, फिर उसके बाद दूसरा दिया, देन उसके बाद जो थर्ड चांस तो वो अब रेगुलर स्टूडेंट की तरह ना दे करके क्या करेंगे, एक प्राइवेट कैंडिडेट की तरह देंगे, ठीक है। तो डिक्लेयर एज द कंपार्टमेंट एंड कुड ऑल्सो नॉट पास इन कंपार्टमेंट 2025, जो कि कंपार्टमेंट में तीनों से दे दिए, नहीं वो अगर पास हो पाया तो अब वो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर देगा, ठीक है। यही उसमें बताया गया है पूरी की पूरी तरीके से, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बताया गया है, स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है कि किसी भी कैंडिडेट को बाय हैंड जाकर के कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं करने हैं या फिर कोई फी सबमिट नहीं करनी है, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12th विल बी हेल्ड ऑन, तो ये आपका जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है ये 15 जुलाई को होगा, ठीक है। और इसके अलावा 10th का भी 15 जुलाई से होगा, ठीक है। फॉर द डिटेल प्लीज चेक द डेट शीट व्हेन रिलीज बाय द सीबीएसई। सीबीएसई इसके लिए एक डेट शीट जारी करेगी कि किस बच्चे का एग्जाम जो है वो 15 को कौन सा होने वाला है, तो इसके लिए सीबीएसई एक शेड्यूल जारी करेगी, तो वो उसको आपको वेबसाइट पर जाकर के चेक करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर जिन बच्चों के कंपार्टमेंट उसके लिए भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जैसे कि आपका फाइनल प्रोसेस होता है सेम उसी तरीके से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्लास 10th और 12th में होनी चाहिए। शेड्यूल फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025, ये सारे के सारे इसमें लिस्ट बनाकर दी गई है कि ये सीबीएसई की तरफ से टाइम टू टाइम जो है बच्चों के लिए रिलीज कर दिया जाएगा, राइट। तो ये आपको अपडेट होते रहना है, राइट। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जिन भी बच्चों का पास है इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकता है, अगर वो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं, जो भी बच्चा फर्स्ट चांस है जिसके कंपार्टमेंट की वो इसको कर सकता है। ये फर्दर मैंने सब कुछ आपको बता दिया है ना। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जिन बच्चों का कंपार्टमेंट का एग्जाम है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, फिल करके, और उनका एग्जाम 15 को, ठीक है, 15 जुलाई को होना है, ठीक है, एक ही डे पर होना है, जो कि सीबीएसई की तरफ से पूरा का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसमें कितनी फीस लगेगी बच्चा, यहाँ पर देखिए इसकी फीस कितनी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट 300 फीस बताई गई है ना। जितने भी सब्जेक्ट में अंदर आपकी कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर सारी बताई गई है। तो 300 पर सब्जेक्ट, नेपाल वालों के लिए 1000 और इंडिया से बाहर वालों के लिए 2000, ठीक है। इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे आपके 30 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपके कब तक, या हो जाएंगे आपके 17 जून तक, तो मई से जून तक, यानी कि 30 मई से स्टार्ट होकर के और 17 जून तक ये आपके पूरा का पूरा ये प्रोसेस चलेगा, राइट। लास्ट डेट विद द लेट फीस, अगर किसी कैंडिडेट ने मान लो लास्ट डेट तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसका यहाँ पर 1 से 2 दिन दिया जाएगा कि वो लेट फीस सबमिट के साथ साथ में क्या कर सकता है, अपने फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर तुमने देरी की तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा या वो वैलिड नहीं होगा, फिर आप आउट हो जाओगे, ठीक है, इस एक्टिविटी से बिल्कुल बाहर हो जाओगे। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो यही थी
और जिन बच्चों की यहाँ पर कंपार्टमेंट आई है ध्यान से देख लीजिएगा, सारा का सारा ये ऑनलाइन प्रोसेस है। तो इंडिया वालों के लिए यहाँ पर जो भी फी पेमेंट करनी होगी डेबिट से, क्रेडिट से, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। फॉरेन वाले डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बताई गई हैं, राइट। चलिए, तो ये जो एक्टिविटीज़ है आपकी, ये सारी की सारी कहाँ पर देगी? रेगुलर स्टूडेंट जो कि स्कूल फिल करेगा, आपके सारे के सारे कंपार्टमेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, तो स्कूल ये सारी एक्टिविटी करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? परीक्षा संगम पर जाएंगे, जैसे परीक्षा संगम पर जाएंगे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, स्कूल्स पर जाएंगे, देन यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका एग्जाम एक्टिविटीज़ को लेकर। ये सारे आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। रेड कलर में क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि विल बी एक्टिवेट एज पर द शेड्यूल। तो जैसे ही सीबीएसई की तरफ से शेड्यूल जारी किया जाता है कि इस डेट से ये चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, तो ये बटन आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे। ये आइकन जो है, ये रेड कलर का, ये ऊपर का आउटर पार्ट देख रहे हो, ये ग्रीन जोन में चेंज हो जाएंगे, तो वो प्रेजेंटली एक्टिव होता है। तो जैसे ही सीबीएसई की तरफ से 30 जून को ये पूरा ओपन किया जाएगा पोर्टल, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे, अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा ना, क्योंकि रेड जोन में है, तो ये 30 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करके जो भी इसमें इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, वो सारी की सारी स्कूल आपकी सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देगा। ये तो थी रेगुलर स्टूडेंट के लिए। ऐसे ही प्राइवेट कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर जाएंगे और पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी कुछ पूछा गया है पूरा का पूरा कर देंगे। या इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि मैम प्राइवेट कैंडिडेट के लिए भी एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, तो यहाँ पर ये जो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस है जो उसमें बताया गया है, ठीक है, जो भी उसमें बताया गया है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर भी आप चेक करके जा सकते हो। नो रिक्वेस्ट एंड एक्सटेंशन डेट ड्यू टू एनी रीजन और एक्सेप्टिंग एनी कैंडिडेचर आफ्टर द लास्ट डेट विल बी कंसिडर। तो लास्ट डेट के बाद में कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। सारी की सारी चीज़ें आपकी वहीं पर सेम बताई गई है, ठीक है। इसको पढ़ करके और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से जान कर ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी तरह का और भी अगर आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करो बच्चा, है ना। ऐसा ना हो कि आपका फर्स्ट जो कंपार्टमेंट है वो क्रैक ना हो। अच्छी तरीके से, बस इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कर लो ताकि आपका साल भी बच जाए, और आगे आप जो CUT का रिजल्ट लेकर आओगे, चाहे वो कम मार्क्स है ज़्यादा मार्क्स है, तो बच्चा आपका साल भी बच जाएगा, आपको कॉलेज में मिल जाएगा, और आगे अपनी फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू भी कर सकोगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।